ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पहले। ए पर्सन स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द पॉइंट, मूव्स 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then 20 meter towards north, and finally 40 meter towards east. We have to find the distance and displacement covered. डायरेक्शन चार्ट ये बन गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लो, 40 मीटर ईस्ट में चला, एरो बना देता हूँ। फिर 20 मीटर नॉर्थ में चला और नॉर्थ से फिर वो 40 मीटर ईस्ट चला गया। तो इनिशियल पॉइंट उसका ए हो गया, फाइनल पॉइंट डी हो गया। जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो 40 + 20 + 40 100 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे तो वो AD होगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस AD को फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ये टोटल 20 है, ये 10 रह जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो 40 और 10 से AE कैलकुलेट कर लो। ओके, उसी तरह से इसमें पाइथागोरस लगा के ये भी 40 ये भी 10 बचा, फिर ये कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दोगे AD आ जाएगा। तो AD = आपके पास बन जाएगा AE + ED। बाय द वे AE ED इक्वल है, किसी एक को फाइंड करके डबल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ऐसे बोला फिर दोबारा से कि पर्सन 80 मीटर मूव करता है ईस्ट में, 40 मीटर साउथ में, एंड देन 20 मीटर वेस्ट में। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट A लिया, 80 मीटर चला गया ईस्ट में, यहाँ आने के बाद 40 मीटर साउथ में चला गया, और यहाँ आने के बाद फिर 20 मीटर वेस्ट में। तो फाइनली वो D पॉइंट पर है। तो डिस्टेंस तो 80 + 40 + 20 यानी 140 आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट AD होगा। इस AD को फाइंड करने के लिए आप यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये 40 ये भी 40 हुआ, ये टोटल 80 है, उसमें ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ऑब्वियसली 60 बचा। 60-40 है ना, 60-40 पाइथागोरस लगा के AD कैलकुलेट कर लेंगे। 60 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये AD आ जाना। इसी में एक प्रॉब्लम ये थी कि एक पर्सन जो है वो स्क्वायर फील्ड पर मूव कर रहा है, 20 मीटर की साइड उसकी है, और एक राउंड कंप्लीट कर लेता 40 सेकंड में, है ना, टाइम फॉर 1 राउंड। तो आपको निकालना 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले तुम्हें पेरीमीटर निकाल लेना चाहिए, है ना। 20 साइड है तो 20 × 4 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस इन 1 राउंड, ठीक है ना। अब टोटल टाइम आपके पास है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ राउंड्स निकाल लो, 140/40, क्योंकि एक राउंड का टाइम 40, 3.5 राउंड के बाद, 3 राउंड के बाद तो A पर आना, हाफ राउंड के बाद C पर, तो उसकी जो पोजीशन है वो C बनेगी। ओके, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 80 से, और डिस्प्लेसमेंट AC की लेंथ पाइथागोरस से, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो AC होगा, और ये √AB² + BC², इससे आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 0.5 मिनट में यानी 30 सेकंड में। तो फिर नंबर ऑफ़ राउंड्स आएंगे 3/4। 3/4 राउंड के बाद वो D पोजीशन पर आएगा, क्योंकि 1/4 हाफ 3/4। तो डिस्टेंस तो ये आ जाएगा 20 + 20 + 20 60, और डिस्प्लेसमेंट होगा AD, और AD की लेंथ आप जानते हैं कितनी है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हुआ ना। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं एवरेज स्पीड पे, जैसे मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें ध्यान रखना, कभी भी एवरेज स्पीड को ऐसे नहीं करना कि जैसे ये बोला एक पर्सन 100 मीटर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 200 मीटर मूव किया 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड 25 से, और 150 मूव किया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि V1 V2 V3 लिखा, V1 20 V2 25 V3 30, और एवरेज स्पीड के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, V1 + V2 + V3/3, है ना। ऐसा नहीं करना कभी भी। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ सीखो प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड, 120 मीटर इन 40 सेकेंड, एंड फाइनली 180 मीटर इन 40 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड। 3 डिस्टेंसेस है, 3 टाइम है, तुमने तीनों डिस्टेंसेस को लिख लिया।
तीनों टाइम को लिख लिया, है ना। डिस्टेंस का सम करके टोटल डिस्टेंस, टाइम का सम करके टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ऑब्जेक्ट मूव्स 100 मीटर विद 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम हटा दिया। फिर 200 मीटर विद 25 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली 200 मीटर विद 40 मीटर पर सेकेंड। ये सेम ये क्वेश्चन है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था आपके साथ, जिसमें मैं कह रहा था ये नहीं करना। देखो क्या करोगे, पहला डिस्टेंस 100 है, दूसरा 200 है, तीसरा 200 है। पहले डिस्टेंस के लिए स्पीड ये गिवन है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो ऐसा मत कर लेना v1 + v2 + v3/3, कभी नहीं। आप क्या करेंगे, s1 v1 की हेल्प से t1 निकाल लेंगे, यानी पहले डिस्टेंस के लिए कितना टाइम है, s1/v1। ऐसे सेकंड के लिए, ऐसे थर्ड के लिए, तीनों टाइम निकाल लेंगे। और उसके बाद तीनों डिस्टेंस मालूम है, सम करके टोटल डिस्टेंस, तीनों टाइम मालूम हो गए, सम करके टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करना है, और कोई मेथड नहीं लगाना। समझ गए। इस क्वेश्चन में क्या था कि डिस्टेंस स्पीड दी थी, टाइम नहीं दिया था, तो तुमने तीनों का अलग अलग टाइम कैलकुलेट करके सम करके टोटल टाइम निकाल लिया। एग्रीड। अब इसी में एक क्वेश्चन ये कि व्हीकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद 40 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 40 सेकंड विद 50 मीटर पर सेकंड एंड लास्ट 20 सेकंड फॉर 100 मीटर पर सेकंड। फिर फाइंड एवरेज स्पीड। इस बार क्या है, इस बार आपको 3 टाइम गिवन है, 20, 40, है ना, एंड 20, और 3 स्पीड गिवन है। तो पहली स्पीड टाइम से पहला डिस्टेंस निकाल लो, दूसरी स्पीड टाइम से दूसरा डिस्टेंस निकालो, तीसरी स्पीड टाइम से तीसरा डिस्टेंस निकालो। यानी जो आपको नहीं मालूम है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में, दोनों में से एक क्वांटिटी यहाँ मिसिंग है, डिस्टेंस मिसिंग है, ये निकल गई। अब टोटल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस का सम, टोटल टाइम, तीनों का टाइम का सम, ये आ जा रहा है। इन द सेम वे प्रॉब्लम ये कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट विद 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बड़ा धोखा लगता है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, 40 से गया 60 से आया ज़्यादातर, और ये मेथड अप्लाई करते हैं 40 + 60/2 50, जबकि होना कुछ और है। देखो ए से बी गया वो 40 से, और बी से ये वापस आ गए 60 से, ये कितना पता ही नहीं। तो एज्यूम कर लो आप x, और ए से बी तक जाने में कितना टाइम वो लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लो। t1 = x/40, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरह से t2 = x/60, आने में कितना टाइम लगाया। अब फिर उसी तरह से दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम ये आ जाएगा 5x/20, टोटल डिस्टेंस x + x, क्योंकि डिस्टेंस में हम कभी भी ये नोटिस नहीं करते किधर चल रहा है, 2x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉल्व किया 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसी में अगर वो एवरेज वेलोसिटी पूछते तो वेलोसिटी में क्या होता है कि जो फार्मूला तुम टोटल डिस्टेंस लेते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कि वो ए से चला था, लोड कर ए पर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, है ना। इन द सेम वे अ पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 विद 60 एंड लास्ट 1/3 विद 75। फाइंड एवरेज स्पीड, कंसीडर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये फिगर बने मैंने ABCD, ये 1/3 है, नेक्स्ट 1/3, लास्ट 1/3, टोटल डिस्टेंस ही हो गया, ठीक है। इसकी स्पीड 40, 60, 75। तो टोटल डिस्टेंस को एज्यूम कर लो x, तो AB हो गया x/3, BC भी x/3, CD भी x/3। तीनों का टाइम निकाल लो, तीनों का अलग अलग टाइम निकाल लो आप। t1 आ गया AB/40, समझ रहे, AB हो गया x/3 और 40 नीचे x/120। ऐसे दूसरे का निकाल लो, दूसरे का डिस्टेंस तो x/3 है लेकिन स्पीड 60 होगी। ऐसे तीसरे का निकाल लो, तीनों टाइम आएंगे, तीनों टाइम का सम कर दो, ठीक है ना। जब आप t2 निकालेंगे तो t2 में लिखेंगे BC/60, यानी x/3 × 60 x/180, और ऐसे t3 CD/75 x/3 × 75, यानी कि x/225। टोटल टाइम के लिए तीनों को ऐड कर दोगे, t1 + t2 + t3, सॉल्व करना। टोटल डिस्टेंस के लिए तीनों को सम कर दोगे, और ये ऑब्वियस है x आ जाना। और उसके बाद एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैल्यू रखो, सॉल्व करो।